सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग कैसे हैं? प्रेज द लॉर्ड। भजन संगीता 3:3 कहता है, परंतु ये है हुआ, तू मेरा चारों ओर का ढाल है, तू ही मेरी महिमा है और तू ही मेरा सिर को ऊंचा रखता है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमको संभालता है और हमको रक्षा करता है, वही हमको आदर और सम्मान प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आके मिलकर एक प्रार्थना करेंगे और इस आराधना को आरंभ करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, इस सवेरे के अवसर पर पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आदर करते हैं। पिता परमेश्वर, अब्राहम के पिता, ईसाक के पिता, याकूब के पिता, इज़राइल की स्तुति में वास करने वाले प्रभु, हम इस समय पे आपका धन्यवाद करते हैं और इस समय पे हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा इस जगह पे, पूरे जगह पे पिता परमेश्वर आप मंडराए। पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक अध्याय को आपके सम्मुख में रखते हैं, शुरुआत से लेके अंतिम तक आप चलना। पिता परमेश्वर, आपकी नाम की महिमा हो, आप बड़े और हम घटे। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। अभी हमारे समूह का आकर सिस्टर आकर गीत गाकर वर्शिप करेंगे। हम तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। सबको जय मसीह की। और हम सब मिलके परमेश्वर की स्तुति करें। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय। कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी। कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय। राजा मानंकर राजांकर धन्यवाद कर। प्रभु मानंकर प्रभुंकर धन्यवाद कर। राजा मानंकर राजांकर धन्यवाद कर। प्रभु मानंकर प्रभुंकर धन्यवाद कर। कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी। कारण ताहांकर दया अनंत काल स्थायी। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय। सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय। ये गाना का अर्थ ये है कि हम परमेश्वर की, जो हमारा रक्षा करता है, उसका करुणा और उसका जो हमारे ऊपर जो दया है, उसके लिए हम पूरे दिल से उसका स्तुति करते हैं
वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, उसका दया हमारे ऊपर कभी कम नहीं होता है। हम और एक गाना गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। इससे पहले मैं मेरी जिंदगी से कुछ अपना टेस्टमनी है जो बीते कल में मेरे साथ हुआ था। लास्ट संडे जब हम इधर से गए, वो रात में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊं, मैं सुसाइड ही कर लूं। फिर मैं वो रात में कुछ भी नहीं खाई, कुछ नहीं। उसके सुबह मुझे ड्यूटी जाना था 8 बजे, लेकिन मैं वो दिन छुट्टी ली। फिर जब सब चले गए ड्यूटी, वो टाइम पे मैं बस सोच रही थी कि मेरी ज़िंदगी में मैं ख़त्म ही कर दूंगी, सब सही हो जाएगा। फिर जब सब चले गए, वो टाइम पे जितना भी मेडिसिन था मेरे पास, फिर मेरे दोस्त लोगों के पास, वो सब ले ली मैं, और ऐसा हाथ में रख के मैं पानी पकड़ के मैं सोच रही हूँ ये खाऊं कि नहीं खाऊं। फिर मैं वो मेडिसिन प्रार्थना करके ही पूरा खा ली। फिर मैं रात में भी कुछ भी नहीं खाई थी, फिर दिन भर कुछ भी नहीं खाई थी, खा के ऐसे ही सो गई मैं। मुझे कौन कौन कॉल किए क्या है मुझे इतना कुछ भी नहीं मालूम, मैं बस खा के सो गई। लेकिन परमेश्वर आज मुझे एक नया जीवन दिया कि मैं उसके उपस्थिति में उनका आराधना कर सकूं। परमेश्वर ने आज मुझे एक नया जीवन दिया, इसलिए मैं परमेश्वर की धन्यवाद करता हूं। क्योंकि परमेश्वर कहता है यशायाह 41:13 में, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। वो परमेश्वर यहोवा हमारे साथ साथ चलने वाला खुदा है। वो परमेश्वर अपनी एक लौता पुत्र को हमारे कारण
इस धरती पर भेजा, वो परमेश्वर को हम याद करें, उसका प्यार को, उसके अनुग्रह को। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद तेरा हो, हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है अपने बेटे को कुर्बान करे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसाना। अपने हाथों को राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। वो हमारा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद पिता। प्रभु तेरा महिमा हो, परमेश्वर तेरा प्रशंसा हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे
सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तेरा उपस्थिति के लिए प्रभु। हालेलुया परमेश्वर, तेरा आत्मा के द्वारा तुम हम सबको चला पिता। परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ राजा आज के दिन के लिए पिता, जो तेरा वचन है परमेश्वर तेरे दासों के द्वारा तू हमको बताना चाहता है परमेश्वर, उसके लिए तू हमारा वो ज्ञान का चक्षु को खोल दे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आगे का समय तेरे हाथ में समर्पित करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगती हूँ परमेश्वर, आमीन। சரி. இப்போ நாம் காணிக்கை மற்றும் தசம்பாகங்களாலே கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிற ஒரு நேரம். अभी हम भेंट के द्वारा प्रभु परमेश्वर की महिमा करेंगे। இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஒரு அற்புதமான ஆராதனையை நாம் தேவனுக்கு செலுத்தினோம். इतने समय तक हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। இன்றைக்கு நாம் காணிக்கை தசம்பாகங்களுக்கு மூலமாக கர்த்தரை நாம் மகிமைப்படுத்த போகிறோம். अभी हम भेंट के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। இந்த காணிக்கை தசம்பாகங்களும் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அதை நாம் ஏன் கொடுக்க வேண்டும், யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும், எப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பான்மையோடு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அறிந்து விசுவாசித்து நாம் கொடுக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். भेंट चढ़ाने के पहले हम इसे किस लिए देते हैं, क्यों देते हैं और कैसे देते हैं के बारे में हम देखने वाले हैं। நாம் ஏன் காணிக்கைகளை கொடுக்க வேண்டும்? हम क्यों प्रभु को भेंट चढ़ाते हैं? சர்ச்சுக்கு வந்தா வர்ஷிப் முடிஞ்ச உடனே காணிக்கை எடுப்பாங்க அதனால கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை. कलिसिया खत्म होते ही, वर्शिप खत्म होते ही हम आके भेंट चढ़ाते हैं करके सोचते हैं। நாம் கொடுக்கும்போது கர்த்தரை கனம் பண்ணுகிறோம். जब हम देते हैं परमेश्वर की महिमा करना है। தேவன் நாம் செழிக்கும்படி தேவன் ஒரு ஆவிக்குரிய பிரமாணத்தை சபையிலே வைத்திருக்கிறார். हम आशीष रहने के लिए परमेश्वर ने कलिसिया में रखा है। அந்த பிரமாணத்தின் பேர் விதைப்பும் அறுப்பும் என்கிற பிரமாணம். तो वो वाला देखेंगे तो बो बीज बोवो और काटो करके है। ஆதியாகமம் 8:22 நாம் அதை வாசிக்கிறோம். उत्पत्ति का किताब चैप्टर 8 ஆதியாகமம் 8:22 25 वर्स देखेंगे। चैप्टर 8 वर्स 22 பூமி உள்ள நாளளவும் விதைப்பும் அறுப்பும் சீதளமும் உஷ்ணமும் மாரி காலமும் பகலும் இரவும் ஒழிவது இல்லை என்று தேவன் சொன்னார். तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी बनी रहेगी और तब तक बोना और काटना समय रहता रहेगा। விதைப்பும் அறுப்பும் என்கிற ஒரு பிரமாணம். तो यहाँ पे बोना और काटने का एक समय। ஏன் அதாவது द लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग என்று நாம் சொல்கிறோம். तो यहाँ पे आके हम एक लॉ देखते हैं बोने का और काटने का। ஒரு பிரமாணம்னா எல்லாருக்கும் வேலை செய்யும். तो इस समय में सब लोग काम करना है हम देखते हैं। படித்தவன் படிக்காதவன், यहाँ पे पढ़ के देखते हैं, ஏழை பணக்காரன், गरीबी हो या अमीर हो,
சின்ன சிறு பிள்ளைகள், வயது முதிர்ந்தோர், या छोटा हो बड़ा हो, எல்லாருக்குமே அது வேலை செய்யும். सब लोग आके इसमें काम करना है. ஆகவேதான் அதை லா, பிரமாணம் என்று சொல்லுகிறோம். तो इसी के लिए हम उसे एक लॉ कहते हैं. நீங்களும் நானும் செழிக்க வேண்டும், இந்த பூமியிலே நாம் செழிப்பா இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं इस धरती पे आशीषित रहें. அதற்காக ஒரு பிரமாணத்தை அவர் இயக்கி வைத்திருக்கிறார். इसी के लिए परमेश्वर ने एक लॉ बनाया है. அந்த பிரமாணத்தின் பேர் விதைப்பும் அறுப்பும் என்கிற பிரமாணம். तो उस लॉ में हम देखते हैं कि बोना और काटना, பகலும் இரவும் இருக்கிற வரைக்கும் அது இருக்கும். तो यहाँ पे सवेरे और रात होने तक ये भी रहता रहेगा. பூமி உள்ள நாளாலும் அது இருக்கும். कि जब तक एक धरती रहती है तब तक रहेगा. ஆகவே இதை நமக்காக அவர் வைத்திருக்கிறார். तो परमेश्वर ने ये हमारे लिए बनाया है. அப்ப முதல்ல ஆதியாகமம் 4ஆம் அதிகாரத்துல ஆபேலும் காயினும் காணிக்கைகளை கொடுத்தாரு. तो यहाँ पे हमारे के कैन और आबिल के बारे में देखे थे. காயின் நிலத்தின் கனிகள் சிலவற்றை கொண்டு வந்தான். तो कैन आके यहाँ पे आके अपने भूमि का उपजाऊ लेकर आता है. ஆபேல் தன் மந்தையிலே கொழுமையானதும் தலையீற்றையும் கொழுமையானதையும் கொண்டு வந்தான். और आबेल आकर अपने भेड़ बकरियों का उत्तम चीज लेके आता है. Abel offered first and the best. तो पहला और बेस्ट लेके आता है. When we give to God, we must give the first and the best. जब परमेश्वर को हम देते हैं तो पहला होना चाहिए और उत्तम चीज होनी चाहिए. Because we are honoring God by our giving. क्योंकि हम परमेश्वर को आके महिमा करते अपने देने के द्वारा. Proverbs 3:9 and 10 says like this. Proverbs में आके चैप्टर 3 और 9 वर्स 10 में देखते हैं. Honor your God, Lord your God, with all your substance. अपनी सारी चीजों से प्रभु परमेश्वर की महिमा करें करके देखते हैं हम. Then your barns will overflow. तो देखिए तो आपको आशीषों से वो भरेगा. Do you want overflowing blessing? तो आप लोग चाहते हैं कि वो आपको परिपूर्णता से आशीष मिले. God has made a way for that. परमेश्वर ने आके उसके लिए राह बनाया है. What is that? वो क्या है? Honor your God with all your substance. तो परमेश्वर को आपके पास जो भी उत्तम चीजें हैं उस चीज से आप महिमा करें. When we honor God, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, He blesses us. वो हमें आशीष करता है. He has already blessed us. वो हम सबको आशीष किया है. We are activating that blessing by giving to God, by honoring God. तो हम आकर वापस करते हैं परमेश्वर को देकर. So when we give to God, we must honor Him. तो जब हम परमेश्वर को देते हैं तो उनको महिमा करते हैं. Because we honor God in our heart, we are giving. क्योंकि हम परमेश्वर को अपने हृदय में महिमा करते हैं, इसीलिए हम देते हैं. 2 Corinthians 9:6 says that. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 कहता है. அவனவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல. ये यहाँ की मजबूरी से नहीं, தன் மனதிலே நியமித்தபடியே உற்சாகமாய் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். अपने परिपूर्ण मन से आप परमेश्वर को देना है. உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனிடத்திலே கர்த்தர் பிரியமாய் இருக்கிறார். जो आके अपने मन और दिल से देता है, परमेश्वर उसे बहुत ही प्रेम रखता है. When you give wholeheartedly, God is pleased with that. जब आके अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को भेंट चढ़ा दे तो परमेश्वर खुश होते हैं. 2 Corinthians 9:6 says like this. Remember, a stingy partner gets a stingy crop. तो यहाँ पे जो भी आकर जो कंजूसी से देता है, कंजूसी से आशीष पाता है. We should not be a stingy planter. तो हम लोग कभी भी परमेश्वर के घर में कंजूसी नहीं रखनी We चाहिए. must be a lavish planter. अब पूरे हृदय से परमेश्वर को देना चाहिए. A lavish planter gets a lavish crop. जब आके पूरे दिल से परमेश्वर को देते तो परमेश्वर परिपूर्णता से आशीष करता है. The Bible says, I want each of you to take plenty of time to think it over. तो वचन कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप बहुत समय लेके इसके बारे में सोच के देखें. And make up your own mind what you will give. और सोच के देखें कि आप परमेश्वर को क्या देने वाले हैं. Before we come to church, before we plan to come to church, we must think over it जब in हम our own mind. कलीसिया में आने के पहले ही हमें सोचना चाहिए कि हम परमेश्वर को क्या देने वाले हैं. I'm going to worship God और जाके परमेश्वर की महिमा करें with my life, अपने जिंदगी के द्वारा, with all my substance. हमारी पूरी चीजों से. What I'm going to give to God. मैं परमेश्वर को क्या देने वाला हूँ. By my giving, I'm going to honor God. मैं अपने देने से, अपने भेंट चढ़ाने से परमेश्वर की महिमा करने वाला The हूँ. Bible says in 2 Corinthians 9:6 that will protect you against sob stories and arm twisting. God loves it when the giver delights in the giving.
तो यहाँ पे हमने वचन में देखा था कि 2 कोरिन्थियन चैप्टर 9:6 पे कि जो भी अपने पूरे दिल से देता है परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है और उसकी रक्षा करता है। You have some delight in giving. तो आपको आगे कोई खुशी होनी चाहिए भेंट चढ़ाने Do में। you have that delight क्या when you हम give? क्या हमें वो खुशी है जब हम देते हैं? When we give to God, God can pour on the blessing in astonishing way, so that you are ready for anything and everything, more than just ready to do what needs to be done. जब हम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हमको परिपूर्णता से आशीष करते हैं। So we need to have some delight in giving. तो हमारे हृदय में एक खुशी होनी चाहिए जब हम परमेश्वर को देते हैं तो We need to give it delightfully. तो हम खुशी से परमेश्वर को भेंट चढ़ाना चाहिए। So have some delight in you? क्या आपके हृदय में वो खुशी है जब आप परमेश्वर को Because we भेंट चढ़ाते हैं? are going to give to God. हम आगे परमेश्वर को देने वाले हैं। In 2 Corinthians chapter 4, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4 one passage says like this. वचन कुछ इस प्रकार कहता है। First Kings chapter 17. 1 किंग चैप्टर 17। Some people think I have nothing to give to God. कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है परमेश्वर को देने के लिए। I have very little amount. मेरे पास बहुत ही छोटा सा है देने के I लिए, want to give God plenty, पर मैं परमेश्वर को बहुत देना चाहता हूँ, but I have some small amount of money. लेकिन मेरे पास बहुत थोड़ी सी चीज है। What can I do? मैं क्या करूँ? For those people, I'm going to read a passage. वैसे लोगों के लिए मैं ये वचन पढ़ना चाहूंगा। 1 King 17 पहला राजाओं का किताब अध्याय 17 from 8 onwards. 8 से पढ़ूंगा। அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று. அவர் நீ எழுந்து சீதோனுக்கு அடுத்த சாரிபத்தூருக்கு போய் அங்கே தங்கியிரு, உன்னை பராமரிக்கும்படி அங்கே இருக்கிற ஒரு விதவைக்கு கட்டளையிட்டேன் என்றார். तो यहाँ पे एक विधवा को यहाँ पे हम विधवा के बारे में देखते हैं। அங்க இருக்கிற ஒரு விதவைக்கு கட்டளையிட்டேன். तो उस विधवा को आके उन्होंने बताया। ரொம்ப வெல்தி பீப்புளுக்கு கட்டளையிடல. तो यहाँ पे बहुत अमीर लोगों को नहीं बल्कि एक विधवा को बताया। அங்க இருக்கிற ஒரு விதவைக்கு அவர் கட்டளையிடுகிறார். तो वहाँ पे एक विधवा को बताए थे। அவர் சொல்றார் உன்னை பராமரிக்கும்படி. वहाँ पे कहते हैं कि तेरी परीक्षा करने के लिए அங்க இருக்கிற ஒரு விதவைக்கு கட்டளையிட்டேன். वहाँ के एक विधवा को बोला था। அவர் சொல்றார் கட்டளையிட்டேன் அப்படின்னு. तो वहाँ पे बताया कि उनको बताया है जाकर। எலியா போன பிறகல்ல, वहाँ पे गया नहीं वो, எலியா போறதுக்கு முன்னாடியே அவர் கட்டளையிட்டார். एलिया जाने के पहले उनको बताए थे। நான் சொல்றேன், நான் இந்த ஊழியத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே அவர் எல்லாரையும் ரெடி பண்ணி வச்சாரா. तो यहाँ पे इस मिनिस्ट्री में आने के पहले सबको तैयार करके रखे हैं। God has prepared so many people to bless me, to fulfill what God has called me to do. तो परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को तैयार करके रखा है मुझे आशीष करने के लिए। I'm not afraid of that. तो मुझे उस बात से डर नहीं है। I'm going to start a ministry. जब मैं इस परमेश्वर की सेवकाई शुरू करूंगा तो What can I do? मैं क्या करूंगा? For money? पैसे के लिए। How can I go? I'm going to give rent. मैं कैसे आके भाड़ा दूंगा? How I am going to run my life? मैं अपनी जिंदगी को कैसे चलाऊंगा? How I am going to run my family? अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा? I don't afraid of that. मैं उस चीजों के लिए बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, Because God has called me. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, I know He is Goel. क्योंकि वो मेरे साथ है। He has already seen my needs and He has provided whatever I need to do this ministry. परमेश्वर ने ऑलरेडी मेरे जरूरतों को देख लिया है और वो मुझे देगा इस कलिसिया को चलाने के लिए। He has prepared so many people, good people, उन्होंने बहुत सारे अच्छे लोगों को मेरे लिए तैयार करके रखा है to sow continuously in my ministry, और वो इसीलिए मैं लगातार इस सेवकाई में हूँ, to sow in the everlasting kingdom of God. तो आके परमेश्वर के राज्य को बताने के So लिए। God has prepared a widow in Saribat. तो यहाँ पे देखेंगे तो साइबात में आकर एक विधवा को तैयार करके रखा था। 10th verse. वचन 10। அப்படி அவன் எழுந்து சாரிபாத்துக்கு போனான். அந்த பட்டணத்தின் ஒலிமுக வாசலுக்கு அவன் வந்தபோது அங்கு ஒரு விதவை விறகு பொறுக்கி கொண்டிருந்தாள். அவன் அவளை பார்த்து கூப்பிட்டு, நான் குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் ஒரு பாத்திரத்தில் எனக்கு கொண்டு வா என்றான். तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक विधवा आकर वहां पे आ रही थी। கொண்டு வர போகிற போது तो जब वो लेने गई थी तो அவன் அவளை நோக்கி கூப்பிட்டு, वो उसे बुलाकर கொஞ்சம் அப்பமும் உன் கையில எனக்கு கொண்டு வா என்றான். तो उससे कहा कि थोड़ा सा रोटी मेरे लिए लेके आओ।
he, as she was going to get it, he called her, bring me a bite of bread too. கொஞ்சம் அப்பமும் கொண்டு வா அப்படின்னு. तो उसने कहा है कि मुझे एक रोटी के टुकड़े को लेकर आ. 12ஆம் வசனம், அதற்கு அவள், பானையிலே ஒரு பிடி மாவும் கலயத்தில் கொஞ்சம் எண்ணெயுமே அல்லாமல் என்னிடத்தில் ஒரு அடையும் இல்லை என்று உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன். तब 12वें वचन कहता है कि मेरे पास थोड़े से आटा और थोड़ा सा तेल है. எவ்வளவு ஆட்டா? கொஞ்சம் தான். थोड़ा ही है यहाँ पे उसके पास. அப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய். तो मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था. நிறைய இல்ல. ज्यादा नहीं था उसके पास. நம்ம நினைக்கிறோம் நிறைய இருந்தா தான் நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். लेकिन हम सोचते हैं कि जब मेरे पास ज्यादा होता है तभी देनी चाहिए. கொஞ்சமா இருக்கும்போது கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். लेकिन जब हमारे पास थोड़ा होता भी तो तब देनी நான் चाहिए. அப்படிதான் ஆரம்பிச்சேன். ऐसा ही मैं भी करता हूँ. கொஞ்சமா இருக்கும்போது கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன். जब जरूरत होती है तो देता रहता हूँ. கொடுக்க கொடுக்க பெருக்கம் உண்டாகிறது. जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमें बढ़ाता रहता है. அவளுடைய பிளான் என்ன பாருங்க. तो देखिए परमेश्वर का प्लान क्या है यहाँ पे. இது நானும் என் குமாரனும் சாப்பிட்டு செத்து போக, तो அதை எனக்கும் அவனுக்கும் ஆயத்தப்படுத்துகிறதுக்கு 2 விறகு பொறுக்கிற, நிறைய இல்ல 2 விறகு பொறுக்கிற, அவ்வளவுதான். ஏன்னா கொஞ்சம் தான் மாவு இருக்கு, கொஞ்சம் தான் எண்ணெய் இருக்கு, சாப்பிட்டு செத்து போன, அவ்வளவுதான். तो यहाँ पे देता है कि मैं और मेरा बेटा खा के मरने के लिए थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा कुप्पी में तेल है. அப்பொழுது ஏலி அவளை பார்த்து, பயப்படாதே, तब एलिया देख के कहता है कि डरना नहीं, நீ போய் உன் வார்த்தையின்படி ஆயத்தப்படுத்து, परमेश्वर आकर तुझे आशीष करेगा. ஆனாலும் முதலில் அதுல எனக்கு ஒரு அடையை கொண்டு வான்றான். उन्होंने कहा कि पहले तो उसको मेरे लिए लेके आ, எனக்கு உனக்கும் பின்பு உனக்கும் உன் குமாரனுக்கும் பண்ணலாம். फिर बाद में मुझे देने के बाद फिर तेरा बेटा और तेरे लिए आएगा. நான் சொல்ற மாதிரி பண்ணினியா? தேசத்திலே கர்த்தர் தேசத்தின் மேல் மழையை கட்டளையிடும் நாள் மட்டும் பானையின் மாசு அளவிழந்து போவதும் இல்லை, கலயத்தில் எண்ணெய் குறைந்து போவதும் இல்லை என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான். तो यहाँ पे कहते हैं कि अगर मैं बोलने की तरह तू करेगा तो तेरे घर में कभी कोई कमी घटी नहीं होगी. அவளுக்கு 2 வாய்ப்புகள் இருக்கு, 2 ஆப்ஷன்ஸ் she has. तो यहाँ पे उसके पास 2 ऑप्शन है. ஒன்னு ஒரு பார்த்து போப்பா பாஸ்டர் வந்து சும்மா காணி கொடுன்னு சொல்லிக்காரு, உனக்கு முதல்ல கொடுன்னு சொல்லிக்கிறேன், நான் தர முடியாது, எனக்கு என் பையனுக்கு தான் இருக்குது, நாங்க சாப்பிட்டு சாவறோம். அது ஒரு ஆப்ஷன். एक ऑप्शन है कि यहाँ पे आके यहाँ पे भेंट चढ़ाओ, मेरे पास हो तो दूंगा. ஆனா கர்த்தர் சொல்றாரு பாத்தீங்களா, लेकिन परमेश्वर कहते हैं மாவு குறையவே குறையாது, यहाँ पे आटा है ही नहीं, எண்ணெய் குறையவே குறையாது, और यहाँ पे कुपी में जो तेल है तेल की कमी नहीं होगी. எவ்வளவு நாள் வரைக்கும்? कितने दिन तक? கர்த்தர் தேசத்தின் மேல் மழையை பெய்ய பண்ணும் வரைக்கும், धरती में बारिश आने तक कमी नहीं होगी. கிட்டத்தட்ட 3.5 வருஷம். तो देखिए 3.5 साल तक ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு தான் இருந்தது, एक समय का खाना नहीं था. இப்ப இவளுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கு. கர்த்தர் சொன்ன மாதிரி செஞ்சா 3.5 வருஷம் குறைவில்லாமல் சாப்பிட முடியும், உயிரோடு இருக்க முடியும். दूसरा ऑप्शन क्या है कि 3.5 साल तक वो लोग बिना कोई कमी घटी का रहेंगे, अगर परमेश्वर कहने के मुताबिक करेंगे तो. ஆச்சரியம் என்னவென்றால் அவள் கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையை தெரிந்து கொண்டாள். और इसमें सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि उन्होंने परमेश्वर ने जो कहा है उस बात को उन्होंने அந்த चुना. கொஞ்சத்திலிருந்து எடுத்துட்டு வந்து அந்த தேவனுடைய தீர்க்கதரிசிக்கு கொடுத்தாள். तो ये थोड़ा उनके पास जो था उन्होंने लाके एलिया को लेकर के दिया அந்த था. தேவனுடைய மனுஷன் கொடுக்கும்போது கர்த்தருக்கே கொடுக்கிற மாதிரி तो जब आकर आप प्रभु के बच्चों को जब देते हैं तो परमेश्वर को देने का मतलब होता है. அவளிடத்திலிருந்து கொஞ்சத்திலிருந்து கொடுத்த பொழுது கர்த்தரை அவ கனம் பண்றா. तो उसके पास जो थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा कुप्पी में तेल था उससे परमेश्वर ने उसको आशीष किया. அடுத்து வருகிற வசனம் சொல்லுது, பஞ்சகாலம் முழுவதும் அவர்கள் திருப்தியாய் சாப்பிட்டார்கள், அவளும் அவளுடைய வீட்டாரும் திருப்தியாய் சாப்பிட்டார்கள். दूसरा हम वचन में देखते हैं कि ये जो भूमि में जो कमी थी खत्म होने तक आकर परमेश्वर ने उसको चलाया था. ஏன் கொஞ்சத்தில் இருக்கும்போது கொடுக்கணும்? तो ये थोड़े में से भी क्यों उसे देना था? கொஞ்சத்தில் உண்மையா இருக்கிறவனை அநேகத்தின் மேல் அதிகாரியாக கர்த்தர் வைப்பார். आमीन. जो थोड़ी चीज में आकर एकदम सही रहता है परमेश्वर उसको कई चीजों में आशीष करता है. நிறைய வர வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்காதீங்க. नहीं ज्यादा है नहीं है, கொஞ்சம் இருக்கும்போதே கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். आपके पास जो थोड़ा है उसमें से परमेश्वर को दिल से दे. கொஞ்சத்துல உண்மையா இருக்கும்போது கடவுள் அவனை ஆசீர்வதிக்கிறார். जब थोड़ी सी चीज में आप सच्चाई दिल से रहते हो परमेश्वर आपको आशीष करता है அநேகத்தின் மேல் அதிகாரியா வைப்பார். और हर एक चीजों में आपको आके अधिकार बनाएंगे. என்ன அநேகத்தின் மேல் அதிகாரியா வச்சிருக்கிறார். मुझे परमेश्वर ने वैसा ही रखा है. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर की महिमा हो. இந்த மனப்பான்மையோடு கொடுக்கணும். तो अपने पूरे दिल से दे, व्यसனமா இல்ல, चिंता से नहीं, கட்டாயமா இல்ல, मजबूरी से नहीं, மனப்பூர்வமாய் கொடுக்க வேண்டும். पूरे दिल से परमेश्वर को देना. எல்லாரும் காணிக்க தசமங்களை கரங்களை எடுத்துக்கொள்ளும். अपने हाथ में परमेश्वर के लिए भेंट ले लेंगे. கர்த்தருக்கு நேராக உயர்த்துவோம். परमेश्वर के आगे हम उठाएंगे கர்த்தருடைய வார்த்தை அறிக்கையிட்டு கொடுப்போம். और परमेश्वर के वचन को हम बोलेंगे. கர்த்தாவே இயேசுவின் நாமத்திலே உம்மண்டை நான் வருகிறேன். परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपकी सम्मुख में आते நான் हैं. செழிக்கும்படிக்கு मैं आशीष पाने के लिए நீர் சபையிலே आपने चलाया. விதைப்பும் அறுப்பும் என்கிற பிரமாணத்தை
तो आपने ये आग की बोने का और काटने का जो लॉ दिया है मुझे, ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறீர். उसको आपने रखा है, அதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். उसको मैं विश्वास करता हूँ. நான் கொடுக்கும் பொழுது जब मैं देता हूँ, மனப்பூர்வமாய் கொடுக்கிறேன். अपने पूरे दिल से मैं आपको देता हूँ, சந்தோஷமாய் கொடுக்கிறேன். अपनी पूरी खुशी से देता ஒரு हूँ, டிலைட்ஃபுல் ஹார்ட்டோட கொடுக்கிறேன். पूरे दिल से खुशी से देता हूँ. நான் व्यसனமா கொடுக்கல, मैं चिंता से नहीं देता हूँ, கட்டாயமா கொடுக்கல, मजबूरी से नहीं, மனப்பூர்வமாய் கொடுக்கிறேன். अपने पूरे दिल से देता हूँ. உண்மை கனம் பண்ணும்படி கொடுக்கிறேன். आपकी महिमा करने के लिए देता நான் हूँ. என்கிட்ட இருக்கிற கொஞ்சத்துல உண்மையா இருக்கிறேன். मेरे पास जो थोड़ा है उसमें मैं आपके लिए सच्चा हूँ. அநேகத்தின் மேல அதிகாரியை நீர் வைக்கிறதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். आप बहुत सारी चीजों के लिए अधिकार बनाने के लिए मैं आपका நீர் என் धन्यवाद करता மேய்ப்பராய் हूँ. இருக்கிறீர். आप मेरा चरावा है நான் ஒருபோதும் தாழ்ச்சி और அடைவதில்லை. मुझे कोई घटी नहीं होगी. என் வாழ்க்கை मेरे जीवन உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தினாலும் आपकी आशीष से चलेगी, நன்மைனாலும் आपकी நிரம்பி வழிகிறதற்காக உமக்கு நன்றி. आप मुझे तृप्त करेंगे. இயேசுவின் நாமத்திலே கொடுக்கிறேன். यीशु मसीह के नाम से देता हूँ. ஆமென். आमीन. காட் bless you. கொடுக்கிறதான வேளையிலே நம்முடைய சபைக்கு புதிதாக யாராவது வந்திருப்பீர்கள் என்றால் தயவாக கரங்களை உயர்த்தி வைத்திருங்கள். உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். நியூ கம்மர்ஸ் யாராவது இருக்கீங்களா? आज आकर कलीसिया में कोई नए से आए हैं तो अपने हाथ को आप उठाएं. कोई नया आया है? யாராவது புதுசா வந்திருக்கீங்களா? இன்றைக்கு தான் முதல் முறையாக வந்திருக்கிறவங்க யாரும்? आज पहली बार कोई कलीसिया में आया है? ஓகே ஓகே, நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு செல்வோம். परमेश्वर के वचन की ओर हम बढ़ेंगे. சங்கீதங்கள் வாசிப்பார்கள். பஜன் சங்கீதா भजन संगीता அங்கத், பிரதர் அங்கத், ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட். லெட் அஸ் கிளாப் அவர் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் வெல்கம் இன். सबको जय मसीह. हम लोग पढ़ेंगे भजन 30. हे यहोवा, मैं तुझे सहारूंगा क्योंकि तूने मुझे खींचकर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया. हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है. हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है. तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है. हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है. कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा. मैंने तो अपने चैन से समय कहा था कि कभी नहीं टलने का. हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था. जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया. हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा. क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर. हे यहोवा, मेरा सहायक हो. तूने मेरे लिए विलाप का नित्य में बदल डाला. तूने मेरा टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पुटका बांधा, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो. हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा. आमीन.